हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पराश्रय ध्वनि तरंगों का कहाँ उपयोग होता है वह देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सोनार सिस्टम में उपयोग कैसे हुआ था वह देखा था। आज हम सोनोग्राफी में इसका उपयोग कैसे होगा वह देखते हैं। सोनोग्राफी शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। अक्सर ये मेडिकल क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। डॉक्टर मेडिकल जांच करवाने के लिए अक्सर सोनोग्राफी करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे शरीर के अंदरूनी भाग में किसी अंग में क्या तकलीफ है उसका सचित्र पता चलता है, और चित्रों की सहायता से जो जानकारी मिलती है तो डॉक्टर उससे सटीक इलाज कर पाते हैं। तो अक्सर हमने घरों में कोई बीमार व्यक्ति के जांच कराने के लिए सुना हो रहता है कि सोनोग्राफी रिपोर्ट ले आओ तो अच्छे से जांच हो सकता है। तो क्या होता है ये सोनोग्राफी, अब हम वो देखने वाले हैं। इतना तो तय है कि ये पराश्रय ध्वनि तरंगों के रूप में इसका उपयोग हो रहा है, क्योंकि पहले हमने सोनार सिस्टम देखा और अब सोनोग्राफी देखने जा रहे हैं। और पराश्रय ध्वनि तरंग अर्थात अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है ये तो बताया गया था कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इसमें होता है, जो मानव कान इसे सुन नहीं पाता है। तो अब इस सोनोग्राफी में क्या क्या कैसी तकनीकी है, क्या इससे फ़ायदे होते हैं और क्या विधि से ये किया जाता है वो हम देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक प्रकार का यहाँ चित्र हमें सचित्र बनाकर मशीन दिया गया है। इस मशीन के साथ साथ यहाँ कंप्यूटराइज्ड मशीन लगा है। साथ में इसमें एक प्रोफ सलाई की तरह मशीन है, जिसके आगे का भाग गोल गोल चिकना होता है। अब सोनोग्राफी तकनीकी में पराश्रय ध्वनि तरंगों का उपयोग शरीर के आंतरिक भागों के चित्र निर्मिति के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से सूजन आना, जंतु संसर्ग और वेदना के कारणों को ज्ञात किया जाता है। हृदय की स्थिति, हृदयाघात, दिल का दौरा के बाद हृदय की अवस्था और गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि देखने के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग से पता चल रहा है कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में सोनोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सोनोग्राफी ना ही हो तो आधे अधूरी जानकारी से कोई इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता है। तो अब ये सोनोग्राफी कैसे कार्य करता है वो देखते हैं। ये हमारा जो आकृति बना गया है वो उसमें क्या दिखाया गया है, सोनोग्राफी यंत्र और उसके द्वारा दिखने वाला प्रतिबिंब। ये जो उसका चित्र आता है मशीन पर कंप्यूटराइज दिखाई देता है, वो सामने ही हम तुरंत कुछ सेकंड में देख पाते हैं। इस तकनीकी में एक छोटी सलाई, प्रोब और एक विशिष्ट द्रव का उपयोग किया जाता है। सलाई और त्वचा के बीच संपर्क उचित प्रकार से होने तथा पराश्रय ध्वनि को पूर्ण क्षमता से उपयोग करने के लिए इस द्रव का उपयोग किया जाता है। अर्थात ये जो प्रोब है हाथ में लिया है और ये जो हाथ त्वचा है उसके बीच अगर वो जेली जैसा कोई द्रव ना हो तो फिर पराश्रय ध्वनि तरंगे शरीर तक नहीं पहुंच पाती। तो पहले उस त्वचा पर जेली की तरह जो द्रव होता है, विशिष्ट द्रव, उसे फैलाया जाता है। फिर उस पर ये प्रोब का गोल वाला भाग हाथ से हिला हिलाकर शरीर के अंग पर लगाया जाता है, घुमाया जाता है। जहाँ जहाँ घुमाते हैं वहाँ वहाँ का अंदरूनी पूरा चित्र सामने मशीन पर, कंप्यूटर मशीन पर दिखाई देने लगता है। तो ये कैसे होता है, ये प्रोब की सहायता से, इस मशीन में जो अल्ट्रासाउंड वेव है इस प्रोब की सहायता से, प्रोब से जो शरीर पर लगा हुआ जेली की सहायता से त्वचा से होते हुए शरीर के अंगों तक पहुंचती है, और पहुंचने के बाद अंगों से टकराकर परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद वह पुनः इस प्रोब की सहायता से मशीन तक पहुंचती है और उसका तुरंत कुछ सेकंडों में चित्र बनाकर दिखाई देने लगता है। परीक्षण किए जाने वाले भाग की त्वचा पर द्रव लगाकर सलाई की सहायता से उच्च आवृत्ति की ध्वनि द्रव में से शरीर से संचरित की जाती है। शरीर के आंतरिक भागों में परावर्तित ध्वनि को पुनः सलाई द्वारा
एकत्रित किया जाता है और इस परावर्तित ध्वनि की सहायता से संगणक द्वारा शरीर के आंतरिक भागों में चित्र तैयार किया जाता है। यह तकनीकी वेदना रहित होने के कारण अचूक निदान करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में बढ़ रहा है। तो यहाँ देखा हमने किस तरह से ध्वनि तरंगें इस प्रॉप की सहायता से जेली की मदद से त्वचा तक जाती हैं, त्वचा के अंगों से टकराकर पुनः एकत्रित होकर इस प्रॉप की सहायता से मशीन पर आकर संगणक में उसका चित्र तुरंत दिखाई देने लगता है। तो ये मशीन है, ये हमारा प्रॉप है और जो स्किन से टच है और ये उसके द्वारा मिला हुआ चित्र है। तो ये हमारा वेदना रहित होने के कारण बहुत और अचूक निदान होने के कारण चिकित्सा शास्त्र में इसका बहुत उपयोग बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझकर जो मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ उसे आप लोगों को नोट करना है और इन्हीं प्रश्नों को नोट करके उत्तर जो मैं अभी पढ़ाई हूँ उसी में से आप लोगों को मिलेगा, ढूंढ कर लिखना है। क्योंकि इस टॉपिक में हमें चित्र नहीं बनाना है, बस सोनोग्राफी क्या होता है उसके बारे में और उसकी विधि क्या है, क्यों उपयोग करते हैं वो लिखना है। तो आप लोगों को फेयर बुक में सोनोग्राफी हेडिंग डालकर ये पहला प्रश्न लिखना है, सोनोग्राफी द्वारा शरीर के आंतरिक भागों के चित्र निर्मिति के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग, पराश्रव ध्वनि का तरंगों का उपयोग होता है। सोनोग्राफी का उपयोग कहाँ होता है, किन किन चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं, इसका उपयोग यहाँ बताया गया है। तो ये सारा उपयोग आप लोगों को लिखना है। सोनोग्राफी यंत्र कैसे कार्य करता है तो वो भी अभी मैं 2 बार बताई कि किस तरह से हम सलाई अर्थात प्रोब के साथ जेली त्वचा पर लगाया जाता है, फिर प्रोब को घुमाया जाता है, फिर वहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव प्रोब की सहायता से त्वचा से होते हुए अंगों पर जाती है, फिर वहाँ से परावर्तित होकर प्रोब की सहायता से संगणक तक पहुँचती है और चित्र बनाती है। चिकित्सा शास्त्र में इस तकनीकी का उपयोग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये वेदना रहित है, इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होता है, इसलिए अधिक से अधिक डॉक्टर इसी का उपयोग करवाते हैं इलाज के लिए। तो अब ये प्रश्न नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए फेयर बुक में, ताकि आपका ये सोनोग्राफी का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।